नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल अकेडमी में स्वागत है। राम राम भाई, कैसे हो? बताओ मज़े में हो? तो बहुत से भाई परेशान थे कि भैया ज्वाइनिंग लेटर भाई अब तो मिल गया। तब तो तुम पहले कहते थे भैया समय नहीं कट रहा है, मन नहीं लग रहा घर पे। अब जब लेटर मिल गया तो तुम लोग परेशान वालों को छोड़कर कैसे जाएं, रोना आ रहा है, तमाम चीज़ें। भाई हम तो पहले ही बताते थे कि टाइम आपको मिलेगा नहीं। हम तो पहले बता रहे थे ना कि इस समय ऐसे बीत जाएगा भाई, ऐसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और देखना ऐसे आपका जेटीसी भी बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, देखो बात करते देखो जिनका हो गया चयन उनको बहुत बहुत बधाई। जिनका नहीं हो पाया भाई आगे पढ़ते रहो। ये नहीं कि लाइफ यहीं थम जाएगी, अभी और भर्ती आएगी, यूपीएसआई आने वाली है, यूपी कांस्टेबल आने वाली है। तो जहाँ आपको मौका मिले पढ़ते रहिए बस। ठीक है, अब बात करते हैं भाई जिनको बस मान लो नियुक्ति पत्र नहीं मिला। ठीक है, नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो उनके लिए भाई एक तरीका है कि अगर आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, जैसे मान लीजिए आपका लखनऊ आप नहीं जा पाए, आपको नहीं मिल पाया, तो आप अपने जहाँ के एसपी ऑफिस जाइए, वहाँ से ले लीजिए। थाने से जाइए, एसपी ऑफिस जाइए, वो बताएंगे आपको कि आपकी फाइल जेटीसी पहुँच गई है। तो जेटीसी पहुँच गई तो आप जेटीसी पे जाइए, वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या भैया लेट आमद करा सकते हैं। आमद होता क्या है, जिस दिन आप जेटीसी सेंटर पे एंट्री करेंगे ना, इन करेंगे मतलब अंदर जाएंगे, तो उसको ही आमद बोलते हैं। ठीक है, मतलब जी आमद बोलते हैं। ऑनलाइन भी होता है, क्या क्या नाम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। रजिस्टर में जीडी बोलते हैं, मतलब जनरल डायरी। उसमें लिखा जाता है आपका मतलब कितने बजे, जैसे हमारी 70 तारीख को आप कितने बजे आए हैं। ठीक है, और कोशिश करें पहले जाएँ, सुबह चले जाएँ, 8-10 बजे तक पहुँच जाए, बढ़िया ही है। मान लीजिए आपसे पहले जो लड़का आ जाएगा तो देखो बात ये नहीं लेट है। और जैसे कि देखो बहुत लोगों को सवाल होगा क्या भैया हम 70 तारीख को रात को नहीं जा सकते हैं। भाई जा सकते हो, लेकिन जो आपसे पहले आया है, आपसे पहले जो आमद करा लेगा, तो उसको फ़ायदा क्या होगा, उसको इन फ्यूचर में जैसे मान लो प्रमोशन होता है आपका 15-20 साल बाद, आप हेड या दरोगा जब बनते हो तो प्रमोशन तो देखा जाता है आपकी आमद, मतलब जीटीसी आपको ज्वाइन किया ट्रेनिंग सेंटर में, तो ये सब दिक्कत होता है। ठीक है, और देखो हाँ, तो हमको कहेंगे भाई अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप तो समय पे मान लीजिए 17 है, चलो भाई आज लेट हो गया, कल 18 मतलब 19 तक करा लो। उसमें भी दिया है ना कि 21 जून को योग दिवस है, सबको शामिल होना ज़रूरी है। और सही भी है भाई। ठीक है, तो कोशिश करें बिना रीज़न की करा लें आप। दूसरा सवाल क्या था आपका कि भैया हमारा एग्ज़ाम है जैसे एनटीपीसी का या जूनियर असिस्टेंट का। तो भाई देखो मैं तो ये कहूँगा भाई अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, थोड़ा कैमरा यार धुंधला हो गया जैसे कि पानी में गिर गया था फ़ोन ना। कह रहे देखो अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, ठीक है, अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो पेपर देने जाओ, अन्यथा छोड़ दो, बेरोजगारों को मौका दो। ठीक है, आपको जो जॉब मिल गई, आप बेरोजगारों को मौका दो। देखो मना इसलिए पेपर का देने कर रहा हूँ भाई, देखो अगर तैयारी ठीक है तो जाओ, अगर नहीं ठीक है, मान लो आप गए, अभी एक्सीडेंट हो गया, तो जो नौकरी मिली है भाई वो भी चली जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो आप, किस्मत कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो जो मिला है पहले उसको लो। बहुत सब सारे भाई बहन का क्वेश्चन था भैया हमारा रेडियो हेड ऑपरेटर में हुआ है क्या, हम पुलिस ज्वाइन करें या नहीं। भाई हम ये कहते हैं जो पहले मिला है, जो पहले मिले उसको ज्वाइन कीजिए, बाद का कौन देखा है। तो जो आपको पहले मिल जाए उसको आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब देखो जिन बच्चों के ऊपर केस चल रहे हैं ना, जैसे कि किसी के पेंडिंग है, चाहे बहुत लोग ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो देखो जैसे बहुत अदर स्टेट के जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो उनके लिए क्या है भाई कि आप परेशान ना हो। देखो आप जेटीसी जाओगे तो अगर आपकी फाइल नहीं पहुंची है, एक सप्ताह बाद पहुंच जाएगी, इसी बात नहीं है, जेटीसी आपका होगा। जैसे ही नहीं कि आप डर जाए कि भैया हमारा जेटीसी ना हो, कहीं हम लेट हो जाएं, उस सब होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका। ठीक है, सब टाइम से हो जाएगा, अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, और देखो बात करते हैं सामान की, सामान बक्सा ले लो भाई, सबसे बेस्ट है। अगर आप नहीं लिए हो तो जेटीसी सेंटर पे जाकर लेना, क्योंकि बरसात का मौसम है, एक छोटा सा छाता लेना, चाहे रेनकोट लेना, ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। और देखो हाँ, एक सवाल और था आपका कि भैया क्या बिस्तर वहाँ मिलेगा। भाई मेरे बिस्तर हर सेंटर पर नहीं है, कहीं कहीं उपलब्ध है, तो मैं कहूँगा भाई बिस्तर लेके जाओ घर से। एक दर्री ले लो, 100-150 का दर्री ले लो, 2 बेडशीट ले लो, एक बिछाने वाला ले लो, एक ओढ़ने वाला ले लो, हल्का हल्का गर्मी का मौसम है, और एक मच्छरदानी और एक ओडोमॉस और एक तकिया, ये सब चीज़ें जरूरी हो। और जो मच्छरदानी है ना, रस्सी उसी बांध के उसमें आना, धागा होगा, जैसे चारों साइड में बांधने में खोजना नहीं पड़ता। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो गया आपका। और देखो हाँ, एक डाउट और था कि भैया अगर हमारा मान लीजिए हम लेट होना चाहें जेटीसी में, भाई लेट होने में प्रॉब्लम क्या है, आपको वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप 17 जून से मान लो चल रहा है, आप आए 25 या 30 मान लो पेपर दे के आए 29 तारीख के बाद, तो आपको रीज़न दिखाना होता है भाई। जैसे मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ है, चाहे आपका पैर दौड़ते समय टूट गया हो, चाहे मतलब कुछ इमरजेंसी हो, आपकी बीमारी हो, या माता पिता बीमार हो, तो उस केस में आप मैक्सिमम 15 दिन लेट होंगे, मैक्सिमम 2 सप्ताह आप लेट हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ 2 सप्ताह, क्योंकि भाई देखो जेटीसी में होता है, जेटीसी का मतलब होता है ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर, बेसिक चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, तो कम से कम आपको 10 से 15 दिन टाइम चाहिए आपको। ठीक है, जैसे मान लो आप आओगे तो वर्दी वर्दी सिलवाना, नपवाना, फिर आपको मतलब जेटीसी के सामान वामान, जैसे हमारी किट वगैरह, जैसे येलो टी शर्ट लेना,
फिर बहुत लड़के घर से बाल्टी लेके आते खुरपा रुपा, आप मत लेके आना, जेटीसी सेंटर में मिल जाएगा। और देखो कोशिश करो ना, कोशिश करो जिन भाई बहन का घर दूर है वो कम से कम सामान लेके आए, बक्सा वक्सा ले लें या ट्रॉली बैग जो आप लिए, लेकिन बक्सा बेस्ट है भाई, आप ले लें, ज़रूरी सामान ले लें, जैसे कि जो 1-2 दिन आपका कट जाए वहाँ जेटीसी पे, बाद में जाकर बाहर मार्केट में ले लेना, संडे उंडे के दिन आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है। और किसी कोई सवाल होगा भाई कमेंट में, आप सवाल अपना कमेंट में अपना बात रख सकते हैं। और देखो एक क्वेश्चन सवाल था कि भैया कि क्या हम नहीं केस वालों को हम बता रहे थे, अगर आप देखिए कोई भाई बहन ऐसे हैं जिनका केस पेंडिंग है, ठीक है, जिनके केस पेंडिंग है, उनको डर लग रहा है भाई हमारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, जैसे मान लो पड़ोसी कर है हम कोई सुलह नहीं करवाएंगे, भाई आप इन फ्यूचर मान लीजिए कराते हैं 3 महीने 4 महीने बाद, देखो पहली बात क्या है, अगर आप 21 जुलाई से पहले अगर आप अपना केस हटवा लेते हैं या जो भी हो नाम वाम निकलवा लेते हैं तो आपकी आरटीसी इनके साथ हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका 21 जुलाई तक नहीं हो पाया तो नुकसान क्या है, जैसे मान लीजिए कि अब मान लीजिए 21 जुलाई से आरटीसी है, जीटीसी से आप चला गया, आरटीसी क्या आप हुआ जून जुलाई में 21 जुलाई से आरटीसी होगा, अगस्त सितंबर तक मान लीजिए आपका केस खत्म हुआ, सितंबर अक्टूबर तक केस खत्म हुआ, तो होगा क्या, तब आप आरटीसी जो कर रहे हैं उनके साथ नहीं जा पाओगे आप। अब आपका ग्रुप बनेगा, जैसे मान लो आप रहने वाले हो गोरखपुर के, ठीक है, तो गोरखपुर के 8-10 लड़के मिल गए, देवरिया के मिल गए, ऐसे ही इनका सबका ग्रुप बना दिया जाएगा। और जब नई भर्ती आएगी, जैसे आप जब ग्रुप बन जाएगा तो जैसे मान लो 500 लड़कों ग्रुप बन गया, 60,000 में 500 लड़के, मान लो 4,000 समथिंग है ना केस उस वाले जिनका वेरिफिकेशन भी रुका था, एक नहीं नोटिस एक वायरल हो रही थी कि इतने बच्चे मेडिकल फेल हो गए, इतना सीट खाली है, भाई उतना सीट खाली नहीं, सीट बस 1,000, बाकी भाई केस वालों का वेरिफिकेशन रुका हुआ है। तो मान लो अगर उनका होता है तो उनको देखो नुकसान क्या है, जैसे कि जेटीसी आपकी चलेगी, जेटीसी आप ज्वाइन कर लोगे, जैसे कहीं सेंटर पे जेटीसी चलती रहेगी, आपको सैलरी मिलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद होगा क्या, जब नई भर्ती आएगी तो वो लड़के जब जेटीसी पे आएंगे उनके साथ आप आरटीसी में जाओगे, बस आपका लेट होगा, समझ रहे हो, लेट होगा, सैलरी बाकी जेटीसी में मिलेगी। अब ये मत सोचो भैया मेरी नौकरी चली जाएगी, ये क्या होगा, कुछ नहीं, परेशान ना हो। और जो देखो जो अगर आप ट्रेनिंग में एक्सटेंशन चाहते हैं कि भैया मैं लेट होना चाहता हूँ, जैसे नहीं बहुत भाई बहन सोचते हैं कि भाई मैं थोड़ा और लेट करके ज्वाइन करूँ, कोई किसी का एग्जाम है, कुछ है, भाई तो आपको करना क्या है, आप आइए यहाँ जेटीसी सेंटर पे, अधिकारी से मिलिए, वहाँ एप्लीकेशन लिखिए, अधिकारी के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, आपका प्रॉब्लम देखेगा। जैसे मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ है, पैर फ्रैक्चर हो गया, चाहे हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो अधिकारी देखेगा 10-15 दिन 20 दिन महीने दिन अपने अनुसार वो आपको रेस्ट दे देगा, ठीक है। और देखो हाँ दूसरा सवाल क्या था भैया, आमद आप 16 जून की रात से 17 जून की रात तक करा सकते हो, मतलब 17 तारीख में ही आओगे, लेकिन होता क्या है कि पहले जाओगे पहले फ़ायदा रहेगा, जैसे आपसे पहले कोई गया तो इन फ्यूचर बस यही है कि जैसे कि लड़के कर रहे हैं भैया हमारा 19 तारीख का चाहे 21 तारीख का एनटीपीसी एग्जाम है, भाई एग्जाम देने तभी जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो अभी इसका पहले भी बता था आपको, एग्जाम तभी दो जब आपकी तैयारी हो, मान लो कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो समझ रहे हो होनी कोई टाल नहीं सकता है, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं मान रहे एग्जाम देने जा रहे हैं तो लेट हो सकते हैं, तो आप आइए, बस आपका यही है कि 2-3 दिन की सैलरी, जिस दिन आप जेटीसी एंट्री करेंगे उसी दिन की आपकी सैलरी बननी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपका 2-3 दिन का सैलरी नुकसान जाएगा। और प्रमोशन, जैसे मान लो आपका 17 तारीख है, आपके दोस्त का जेटीसी आमद 17 तारीख है और आपका 20-22 तारीख है, मान लो आप 19 तारीख पेपर देने गए तो 20-22 तारीख आपका आमद है, तो पहले उसका लिया जाएगा, पहला उसका देखा जाएगा जो आपसे पहले आमद कराया, उसके बाद आपका, यही 2 नुकसान है, एक सैलरी का और एक उस प्रमोशन का, ठीक है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, आप जेटीसी में 15 दिन लेट कर सकते हो, वैसे भी लेट लास्ट तक भी आ सकते हो, लेकिन देखो अब बेसिक चीज़ें आपको सिखाएंगे ना, जैसे कि मान लो रनिंग वगैरह बताएंगे, फिर पीटी वगैरह, ट्रेनिंग कैसे सावधान विश्राम कैसे चलना है, कैसे फॉलिंग होना है, गणना क्या होता है, रूल का सब समझाएंगे ना, तो टाइम थोड़ा चाहिए। और बैंक अकाउंट देखो जेटीसी में मैक्सिमम चीज़ें कागज़ की होती हैं, मेडिकल वोडिकल नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। बहुत लोग आपको डराएंगे कि मेडिकल कोई अब बाहर और आप होगे नहीं, ठीक, तो निश्चिंत रहिए। और देखो पहली बात क्या है कि डॉक्यूमेंट आप कोशिश करो ओरिजिनल और फोटोकॉपी सब ले जाइए। बक्सा में इसीलिए कहा था, बक्सा में आप फाइल में लगा कर अपना बक्सा में रख दीजिए, सेफ रहेगा। ये बताओ अब कई लोग सवाल था भैया फोटोकॉपी, भाई अगर ओरिजिनल मांग दिया, मान लो बॉन्ड वॉन्ड भरवाया जाएगा, ओरिजिनल मांग दिया तो आपकी, अब मान लो आप घर से आप हो दूर, कम से कम 500 किलोमीटर दूर, कैसे जाएगा, कौन जाएगा तुरंत लेके, बताओ, पापा भी परेशान होंगे, तो आप लेके जाइए, रख लीजिए, उसके बाद जब पापा के आते हैं वापस कर देना, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड, देखो आधार कार्ड पैन कार्ड जरूरी है, और आधार कार्ड पैन कार्ड पर सेम नाम और DOB होना जरूरी है, तभी आप अकाउंट खोलने देंगे सब में, तो बाद में आनाकानी करने लगते हैं, क्योंकि देखो सैलरी अकाउंट है, बाद में जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, जैसे जब आप जेटीसी में होगे ना, तमाम बैंक यहाँ रहेंगे, HDFC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, सब सारे बैंक जितने हैं अपने वहाँ
सभी आएंगे, आपको जहाँ अच्छा लगता है वो आप वहाँ खाता खोलना। मैं किसी पर्टिकुलर बैंक का नहीं बोल पाऊँ, लेकिन सबसे बेस्ट इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा है। देखो मुझे कुछ पैसा सा नहीं मिलता उससे, बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, तो आप कर लेना, ठीक है। और किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो, ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना। जिनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली वो अपने JTC सेंटर जाएँ, ठीक है, वहाँ से आपका मिल जाएगा। अगर जैसे थाने पर आप जाए वो बताएंगे आपकी फाइल JTC सेंटर पहुँच गई है, आप जाइए वहाँ पे, पता चल जाएगा। और हाँ, एक सवाल और था भैया, हमारे पापा का नाम, हमारा नाम, हमारे गांव का एड्रेस नियुक्ति पत्र पर गलत हो गया है, तो भाई परेशान ना हो। जब आप देखो वो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाओगे जब JTC में आमद कराओगे ना, तो वहाँ पर आप रजिस्टर पे अपना अच्छा जो आपका सही नाम है, जैसे मान लो मेरा नाम है दुर्गेश वर्मा, तो आप अपना अच्छा जो आपका नाम होगा, जो आपको लगे कि गलत है, जैसे किसी मात्रा गलत है, किसी के मान लो जैसे मान लो मिश्रा की जगह मिश्री हो, जैसे नहीं थोड़ा मात्रा गलती होता है, जैसे कि गाँव का स्पेलिंग वगैरह कुछ मिस्टेक हो गया, जब पापा का नाम गलत हो गया, तो वहाँ पे आपका सही हो जाएगा, तो परेशान ना हो, ठीक है। और किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो बताना। कपड़ा वपड़ा तो घर से ले जाना, कम सामान कोशिश करो, जिनका JTC दूर है कम सामान लेके जाओ, और कोशिश करो अगर कोई रीज़न ना हो तो आओ। क्योंकि यार देखो तुम अभी एक भाई का मैसेज आता टेलीग्राम पे कि भाई सैलरी नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लेट आएंगे। भाई सैलरी नहीं मिलेगी, नौकरी तब क्यों कर रहे हो मेरे भाई, नौकरी क्यों कर रहे हो? समय से आओ, सब कुछ कराओ। देखो रही बात छुट्टी की पेपर का, तो आपके JTC जो आपके मेजर रहेंगे ना, प्रभारी JTC प्रभारी मेजर रहेंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है, छुट्टी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तैयारी हो तभी पेपर देने जाए, मैं बार बार कहता हूँ, वरना बेरोजगारों को मौका दीजिए, आपका हो गया, जो आपके अन्य भाई बहन हैं उनको मौका दीजिए, ठीक है। बाकी के लिए ऑल द बेस्ट, मौज से ट्रेनिंग कीजिए। कोई दिक्कत होगा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम बता देंगे। और किसी भाई बहन को दिक्कत हो तो वो भी मैसेज करिए, कमेंट करना, ठीक है। टेलीग्राम आप मैसेज कर सकते हैं और इस वीडियो में कमेंट करना, ठीक है। परेशान हो कि नियुक्ति पत्र नहीं मिला, भाई आ जाएगा 10-15 दिन में। आप JTC जाइए तो सब फाइल पहुंच जाएगी आपकी, आप अब कहीं बाहर नहीं होंगे, इतना जान लो। केस वाले भाई परेशान ना हो, अपना कराइए। और जिसका अभी कागज़ फंसा है जैसे DM ऑफिस में, तो DM साहब संतुष्टि ले लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जैसे भी आप ले लीजिए, सामदान डेबिट समझ रहे हैं। बाकी के लिए भाई धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।